Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations NEET, IIT, JEE Mains and Advance. Myself Balbir Singh, your teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री क्लास में डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन और डी ब्रॉगली वेव लेंथ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली डी ब्रॉगली ने क्या बताया था कि all the microscopic particles means वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल्स जब मोशन में रहते हैं, वेलोसिटी में रहते हैं, तो क्या होता है उनके साथ वेव एसोसिएट रहती है। इस करैक्टर को मेजर करने के लिए, उसका वेवलेंथ को डिसाइड करने के लिए डी ब्रॉगली ने, जिसका पूरा नाम लुइस डी ब्रॉगली था, उसने अपना एक एक्सप्रेशन दिया, एक इक्वेशन बनाई। उस इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डी ब्रॉगली पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं उन डिस्कस करने के लिए हम बात करेंगे। तो डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट क्या है? तो ऑल द मैटर पार्टिकल्स इन मोशन एसोसिएट विद वेव करेक्टर, यानी कि जितने भी हमारे कंडीशंस ये है कि वो माइक्रोस्कोप पार्टिकल होना चाहिए। वेव हमारी हो सकती है उसके साथ, बिगर पार्टिकल के साथ भी, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो ऑल द मैटर पार्टिकल्स इन मोशन एसोसिएट विद वेव करेक्टर, इस पॉइंट को आप यहां से देख सकते हैं कि ऑल द मैटर पार्टिकल्स इन मोशन एसोसिएट, तो ये हमारा इसका स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं कि इसका जो डी ब्रॉगली का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से बनाया। लेट ए पार्टिकल्स ऑफ मास m kg मूविंग विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड, देन द वेवलेंथ एसोसिएट विद इट, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी लेट ए पार्टिकल्स, जैसे सपोज एक पार्टिकल्स है जिसका मास m kg है और ये मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ मूव किया, तो इसके साथ क्या एसोसिएट रहता है? एक वेव एसोसिएट रहती है, इसके साथ एक वेव एसोसिएट रहती है। सपोज ये हमारी एक वेव है, इस पार्टिकल को जब हमारा मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है। तो इस जब वेव एसोसिएट रहेगी तो इसका वेव लेंथ होगा, यानी कि वेव लेंथ एसोसिएट, यानी कि ये पार्टिकल्स ऑफ m kg मूव करते हुए यहाँ पहुंचा v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इसके साथ वेव एसोसिएट रहेगी, तो इसका वेव लेंथ जो लैम्डा वेव लेंथ है तो क्या होता है? h/mb, mb मास और ये b वेलोसिटी है और h प्लांक कांस्टेंट है और p यहाँ एम बी जो हमारा मोमेंटम है, क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। तो जब हमारा कोई पार्टिकल्स ऑफ m kg का स्पीड v मीटर पर सेकंड से मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट रहती है। जब वेव एसोसिएट रहती है तो उसके साथ वेव लेंथ होनी चाहिए वेव की, ठीक है, तो उसकी वेव लेंथ को, तो यही इक्वेशन क्या है? डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। क्या है? दिस इज ए डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, दिस इज डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, ठीक है जी। ये डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है। बेसिकली ये जो हमारे पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेव लेंथ को मेजर करने का एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, डी ब्रॉगली। अब हम इस डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को ड्राइव कैसे करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि ड्राइव कैसे करते हैं, उस चीज को भी जान सकते हैं। तो हम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को ड्राइव कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के लिए हम क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होता है कि कोई पार्टिकल, जैसे कि प्लांक क्वांटम में क्या बोला कि जो हमारा रेडिएशन है, रेडिएशन इज ए डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है जब पार्टिकल्स यानी कि वेव चलती है, तो वेव की हमारा जो पार्टिकल की फॉर्म में चलता है, जब कोई भी पार्टिकल, जैसे वेव है, जैसे ये वेव आगे बढ़ रही है, ये ऐसे वेव आगे बढ़ रही है, तो इसके जो इसके प्लांक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे फोटोन्स की फॉर्म में चलते हैं। तो एक फोटोन की एनर्जी जो क्या होती है? एच न्यू होती है, एच न्यू, जिसे हम एच सी ओवर लैम्डा कह सकते हैं, इक्वेशन 1, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है, ठीक है जी। तो ये हमारी फर्स्ट
इक्वेशन मानेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक कांस्टेंट। लेकिन जब कोई भी मैटर पार्टिकल्स जब हमारी हाई स्पीड से चलता है तो उसके साथ एनर्जी, जब स्पीड से चलता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो E यानी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, यानी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ C क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, और M मास ऑफ द पार्टिकल है माइक्रोस्कोप पार्टिकल के लिए। तो ये इक्वेशन 2 है। लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है, यानी कि यहाँ क्या था, पार्टिकल था, पार्टिकल जो चल रहा है, जो पार्टिकल जब स्पीड से चलता है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी क्या है, एक हमारी वेव एनर्जी, यानी कि क्या है, एक तरह से जो एनर्जी है रेडिएशन एनर्जी है। वो रेडिएशन एनर्जी की जो हमारी क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होती है, जिसे सी ओवर लैम्डा कह सकते हैं। और आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वही हमारा पार्टिकल जब स्पीड से चलता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ईएमसी। तो ये दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कर सकते हैं, दोनों एनर्जियों को इक्वल रख सकते हैं, दोनों एनर्जी को इक्वल रख सकते हैं। दैट मीन्स एच सी ओवर लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये एक सी से सी कट गया, और लैम्डा को एक तरफ क्या ले जाइए, एक सी से सी कट गया, लैम्डा को एक तरफ ले जाए तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एम सी। यहाँ एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, सी स्पीड ऑफ द पार्टिकल है। जब हाई सी, अगर सी हम क्या करें जी, स्पीड ऑफ द लाइट है, हम स्पीड ऑफ द लाइट को हम क्या करें, स्पीड ऑफ द लाइट को हम क्या करें, स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट कहें, स्पीड ऑफ द लाइट कहें, या फिर स्पीड ऑफ द रेडिएशन कहें, या स्पीड ऑफ द रेडिएशन कहें, स्पीड ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन की कहें तो लाइट की कहें, तो इस स्पीड को हम क्या कर लेते हैं, बी मीटर पर सेकंड, पार्टिकल के केस में बी मीटर पर सेकंड लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, एच ओवर एम बी बन जाएगा, और ये एच ओवर पी कह देंगे। क्यों कह देंगे, जो हमारा एम बी क्या होता है, पार्टिकल का मोमेंटम होगा, मोमेंटम, ठीक है जी। पी क्या है, मोमेंटम, पी क्या है, मोमेंटम, ठीक है जी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इससे ड्राइव हो गई, यानी कि कौन कौन सी इक्वेशन से ड्राइव हो गई, इक्वेशन नंबर हमारी 1 से, यानी प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हमारी जो हमारा क्या होता है, ई इक्वल टू फोटोन की एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल टू एच न्यू होती है, जिसमें सी और लैम्डा कह सकते हैं, और ई हमारा जो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। इन दोनों में जो एनर्जी होगी, यानी कि पार्टिकल जब स्पीड से चलता है तो रेडिएशन एनर्जी में बदल जाता है, तो रेडिएशन की एनर्जी हमारे प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, तो ये दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हम इक्वल रख दिया और ये इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है जी। ये इक्वेशन निकल के आ गई, कैसे निकल के आई आपको समझ में आया होगा। स्पीड ऑफ द लाइट, यहाँ सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की जगह हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स लेंगे। क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ द, यानी कि इसको बी कहेंगे, बी क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ पार्टिकल, जो कोई पार्टिकल है माइक्रोस्कोप पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल देंगे। यानी कि यहाँ बी हमारा जो सी है इसको हमने बी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, यानी सी इक्वल टू बी हमारा ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स है, स्पीड ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये हम पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारी स्पीड ऑफ लाइट से कम हो सकती है पार्टिकल की, तो ये हम इस चीज़ को देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ गई, तीसरी आ गई। और यही क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ही क्या है, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। दिस इज ए डी ब्रॉगली, यानी कि दिस इज डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन या वेवलेंथ, यानी इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये हमारा डेरिवेशन है। अब हमारा जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है, इस डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस है, इसका कोई आइडेंटिटी है, क्या है, ये किस तरीके से, यानी कि कैसे हमारा, इनके क्या क्या हमारे पॉइंट है, यानी कि इससे हमारे क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस डी ब्रॉगली इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, एनहेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में और चीजें जाननी पड़ेगी। अब डी ब्रॉगली वेव इक्वेशंस आपके सामने क्या है, आपको डी ब्रॉगली वेव इक्वेशंस का जो रिलेशन है उसको काइनेटिक एनर्जी के साथ करते हैं। पहले हमारा क्या रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या जानते हैं, वी हैव, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वी हैव,
अब वी हैव क्या है, लैम्डा इक्वल एच ओवर एम बी स्पी, यानी कि एच ओवर पी, ये चीज कह सकते हैं। क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो के ई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। अब ये हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है। क्लियर है। तो इसको हम और मॉडिफाइड करेंगे। सपोज मैं इसमें ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसे एम बी का होल स्क्वायर कह दूं, और नीचे क्या कहें, एम, यानी कि नीचे ऊपर हमने एम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये चीज निकल के आ गई। अब यहाँ एम बी क्या है, आप चाहो तो इसको क्या कह सकते हैं, एम बी क्या होता है, एम बी होता है पी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है जी। ये काइनेटिक एनर्जी हमारी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, पी स्क्वायर ओवर 2m। तो हम क्या करें, इसे काइनेटिक एनर्जी को हम किससे करें, यानी कि किसके, काइनेटिक एनर्जी के साथ हम रिलेशन कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन कर रहे हैं, तो इसको किसके कैसे रखें इसको साथ, यानी किस तरीके से, यानी काइनेटिक एनर्जी हम ये आप चाहो तो हम काइनेटिक एनर्जी को यानी कि पी निकाल सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ द एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, ट्वाइस ऑफ द एम काइनेटिक एनर्जी, तो पी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ द एम काइनेटिक एनर्जी साथ में रखें और इसको रूट के अंदर। तो हम क्या कहें, यानी कि ये जो चीज मैंने डिफाइन की है, ये जो हमने डिसाइड की है, इसको हम क्या करें, इसी में डाल दें एच ओवर, यानी पी की जगह क्या करेंगे, ट्वाइस एम के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और इसको रूट में रखें। क्लियर है। तो ये लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, एच ओवर एम बी इक्वल टू दिस और इक्वल टू दिस, यानी कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन, ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा किस में रिलेशन कर रहा है, लैम्डा, मोमेंटम, एम बी और ये और काइनेटिक एनर्जी। अब इस फॉर्मूले का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपको काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट पता है और मास ऑफ द पार्टिकल पता है, तो उसको 2 और एम में रखे, और एच क्या है, एच तो प्लांक कांस्टेंट है, एच तो क्या है, एच हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.26 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इसमें ये वैल्यू रखें, काइनेटिक एनर्जी रखें, मास ऑफ द पार्टिकल रखें, तो हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यानी कि इसको मैंने किसके साथ कर दिया, रिलेशन कर दिया, किस तरीके से कर दिया, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करें कि इसको, इस वेवलेंथ को किसके साथ रिलेशन करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ रिलेशन करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ रिलेशन करने के लिए भी हमको क्या है, उतनी ही जितना हमारा उस तरीके से किया उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। अब इसको करने के लिए भी हम क्या करेंगे, रिलेशन अलग से ही बताएंगे आपको। तो लैम्डा इक्वल क्या है, एच ओवर एम बी इक्वल टू एच ओवर पी, इस तरीके से हम कह रहे हैं। अब हम यहाँ आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुके हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हाफ एम बी स्क्वायर है, हाफ एम बी स्क्वायर है, जिसको हम क्या कह सकते थे, डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, एम बी स्क्वायर अपॉन 2m कह सकते हैं, या पी स्क्वायर ओवर 2m कह सकते हैं। ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा होगा, तो ई भी दे रखा होगा, लेकिन ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी, एक वाली ये काइनेटिक एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि उसको पी स्क्वायर ओवर 2m इक्वल टू ई वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह दूं, तो इसका मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू 2m ई वी, इस तरीके से कहें। क्लियर है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2m ई वी। क्लियर, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, उसी चीज को रखेंगे यहाँ h ओवर रूट 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और ये वोल्ट। ठीक है। इस तरीके से क्या किया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारी किसकी टर्म्स में, जो एच ओवर एम बी इक्वल टू एच ओवर जो हमारा मोमेंटम है, और एच ओवर ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लियर है। इस तरीके के हमारे क्या कह सकते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन है
ये हमारा रिलेशन है किसके अंदर, वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के अंदर रिलेशन हो गया। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो इस चीज का कोई, इसका कोई बेनिफिट है, इससे हमारा कोई किस तरीके इस चीज का कोई बेनिफिट है, इस चीज का बेनिफिट किस तरीके से दिखाई देगा, इस चीज को मैं बता देता हूँ। देखो सपोज आप, इस फॉर्मूले का कोई बेनिफिट है, बिल्कुल बताता हूँ। देखो किस तरीके से, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज हमारा वेव लेंथ ऑफ, हम किसके लिए देखना चाहते हैं, सपोज आपने एक प्रोटॉन के लिए देख लिया, ठीक है, प्रोटॉन के लिए। तो क्या होगा, प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यानी कि ये H ओवर ट्वाइस, और ये क्या होगा, ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू, एक ही प्रोटॉन है तो इसको E और V, ठीक है, ये चीज कह दिया, इसको इस तरह से डाल दीजिए। सपोज इसको हीलियम पार्टिकल के साथ देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, हीलियम पार्टिकल के साथ देखना चाहते हैं, या कोई भी और भी हो सकता है। तो H हमारा वही रहेगा, तो ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द, क्या होगा, अल्फा पार्टिकल, यानी कि हीलियम अल्फा पार्टिकल है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, मास ऑफ द हीलियम पार्टिकल कह दीजिए, और इस पर कितना है, इसको 2eV कह सकते हैं। यानी कि क्या ये E क्या है, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ द कैटायंस, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल है, यानी कि यहाँ E और यहाँ 2e हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब इनमें दोनों में रेशियो देख सकते हैं, जैसे आप सपोज में आप इसके हीलियम पार्टिकल में और सपोज प्रोटॉन पार्टिकल में क्या देखना चाहता हूँ, रिलेशन देखना चाहता हूँ। तो क्या कर सकते हैं, आप दोनों की वैल्यू क्या कर लें, यानी H ओवर, यहाँ ये रूट के अंदर जरूर कर लेना पहले, ये रूट में, तो ये क्या होगा, रूट मास ऑफ द हीलियम पार्टिकल्स, और ये 2eV रूट के अंदर कहें, और फिर ये क्या होगा, 2m मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू EV, ठीक है, ये भी हमारे रूट के अंदर होगा। तो देखो H से H कट गया, तो यानी क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हम ये क्या कहेंगे, ट्वाइस ऑफ द m प्रोटॉन और EV, और ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द m मास ऑफ द पार्टिकल्स, ट्वाइस ऑफ द EV। तो क्या होगा, इस तरीके से रख देंगे, क्या सॉल्व हो गई। तो आप ये बनवाइए, तो ऊपर शिफ्ट होगा, ये नीचे आएगा, तो यानी कि क्या होगा, जब 2 से 2 कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, लेकिन ये 2 नंबर है। तो ये रेशियो निकालने के लिए क्या, ये इस तरीके का, यानी कि दोनों इक्वेशन हमको ये इस तरीके का रिलेशन बनाने के लिए, इस तरीके का रिलेशन बनाने के लिए, जो कंपटीशन में आम बात है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछना, इस तरीके के क्वेश्चन को पूछना आम बात है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम रिलेशन जान सकते हैं, डी ब्रॉगली, यानी कि रिलेशंस को, यानी कि किन्हीं दो पार्टिकल के साथ रिलेशन कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ करके दिखाया, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये अप्लाई करके दिखाया। तो मैंने ये दोनों रेशियो हम कैसे भी इसी तरीके से दूसरे पार्टिकल पर भी क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये डी ब्रॉगली क्या है। अब हम बात करेंगे, अब हम किसकी बात करें डी ब्रॉगली के अंदर, ये डी ब्रॉगली जो वेव इक्वेशन है, इसका यूज कहाँ होता है, किस तरीके से यूज होता है, जैसे मैंने डेरिवेशन करके दिखाया इस डी ब्रॉगली का, इसका हम क्या काम कर सकते हैं, इसकी जो हमारा एप्लीकेशन है, इसकी कहाँ, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है, तो इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली को यूज करने के लिए हम पहला एप्लीकेशन बता रहे हैं कि क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनएस सेल इन एटम, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनएस सेल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं कि कोई भी एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जब कोई भी, डी ब्रॉगली क्या कहता है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड एक ऑर्बिट या सेल है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट रहेगा, उसके साथ वेव एसोसिएट रहेगा। क्या एसोसिएट रहेगा, वेव एसोसिएट रहेगा। ठीक है, ये वेव एसोसिएट रहेगा। सपोज ये मैंने वेव, हमारा वेव फेस में, यानी कि ये है क्लोज वेव बन रही है, क्लोज वेव। ठीक है जी, ये मैंने वेव इन फेस कराया है। दूसरा हम कहेंगे कि वेव इन आउट ऑफ द फेस हो सकती है। वो कैसे हो सकती है कि सपोज ये और इसमें क्या है, ये और यहाँ पार्टिकल है, जब इसके साथ जो ट्रेवल करेगा तो वेव एसोसिएट रहेगी, तो वेव एसोसिएट रहेगी तो वो हमारे ऐसे क्रॉस कर जा रही है, यानी कि मीट यहाँ से शुरू ऐसे। तो ये हमारा क्या है, आउट ऑफ द फेस है, तो हमको इन ऑफ द फेस लेनी है, इन फेस में लेनी है। इस तरीके से क्या पार्टिकल वेव इस तरीके से चल रही है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे एक वेव का वेवलेंथ होगा। ठीक है, अब इसमें ये हमारा सरकमफ्रेंस है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। क्लियर,
यानी कि जब इस चीज को निकालने के लिए लेट ए एक एटम है, एटम्स के अंदर यानी कि ये न्यूक्लियस और एक ऑर्बिट सेल है, इसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ जब पार्टिकल मोशन में रहेगा तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए, एक वेव रहनी चाहिए, उस वेव का वेवलेंथ होगा। तो इसमें जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो कितना होना चाहिए, सरकमफ्रेंस हमारा वो 2 पाई आर होना चाहिए, 2 पाई आर। ठीक है जी, जैसे सरकमफ्रेंस हमारा इसका सपोज रेडियस कितना आर है, तो 2 पाई आर, तो उसमें एक वेव की लेंथ कितनी है, लैम्डा, ऐसे कितनी वेव बन रही है हमको नहीं पता, एन लैम्डा। ठीक है, ये हमने कर दिया जी। अब क्या है, लैम्डा इक्वल टू क्या है, एच ओवर एम बी। ठीक है जी, एच ओवर एम बी, तो हम इसमें क्या कर दें, एन लैम्डा की जगह एच ओवर एम बी कर देते हैं। ठीक है जी, ये 2 पाई आर, तो यहाँ एम बी आर इधर कर लेते हैं, एम बी आर इधर ले आते हैं, तो ये एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एम बी आर जो है वही एंगुलर मोमेंटम है, जो एम बी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो ये चीज क्या है, जो एम बी आर है ये एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का क्या बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक फॉर्मूला बन गया। तो ये हम सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है डी ब्रोगली का, तो कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग यानी कि ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनएस सेल ऑफ द एटम। सपोज ये हमारी एनएस सेल है, ये हमारी एनएस सेल है, और इसमें हमारे कितने वेवलेंथ बन रहे हैं, तो वो हमारे एन वेवलेंथ बन रहे हैं, तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ सेल से निकल के आ जाता है, तो ये एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन करने में हेल्प हो जाती है। तो हम डी ब्रोगली की हेल्प से, हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल भी निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा इस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन का कोई भी हमारा सिग्निफिकेंस है क्या, इसके सिग्निफिकेंस को जानने के लिए आप क्या करें, यानी कि सिग्निफिकेंस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, जो हमारे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है, आर एप्लीकेबल ऑल मैटर पार्टिकल्स, यानी कि हमारा जैसे कोई एक बॉल चल रही है, बॉल हमारी मोशन में, तो उसके साथ भी हमारी वेव क्रिएट हो सकती है, और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चल रहा है उसके भी साथ भी वेव क्रिएट हो सकती है, लेकिन उन दोनों की वेव में कुछ डिफरेंस है। उस वेव में क्या डिफरेंस है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन इज एप्लीकेबल ऑल मैटर पार्टिकल्स, पर, बट इट हैव सिग्निफिकेंस ओनली माइक्रोस्कोप पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बिकॉज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोप पार्टिकल इज नॉट कंसिडरेबल। जो हमारा सपोज, हम इसको एक एग्जांपल से बताएंगे, एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करें। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, 9.1 10 की पावर -31 kg। ठीक है जी, अब H हमको चाहिए, तो हमारा 6.2 प्लांक कांस्टेंट है, 6.26 10 की पावर -34 जूल्स पर सेकंड। ठीक है जी, अब जैसे कहें कि सपोज इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड है, तो इसका वेवलेंथ देखते हैं H ओवर एम बी। ठीक है जी, ये हम निकाल के देखते हैं, इसमें डालते हैं वैल्यू, तो H का वैल्यू डाल दीजिए 6.26 10 का पावर -34 अपॉन जो हमारा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 10 की पावर -31, और हमारी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर क्या है, हमारा वेवलेंथ कितना निकल के आता है उसको देख लेते हैं। तो ये कितनी निकल के आ रही है, यानी कि इसमें 6.26, ये 10 का पावर -3 ऊपर जाके, इसको ऊपर जाके सॉल्व कर लीजिए तो -3 आ जाएगा, और ये 9.1, तो ये इतना मीटर आएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये पॉइंट, इसमें 9 को डिवाइड करें तो 0.728 और 10 की पावर -3 मीटर, इसका मतलब है इसको वेवलेंथ हमारा क्या निकल के आया, 7.28 10 की पावर -4 मीटर। ये जो वेवलेंथ है ये हमारी एक जो स्पेक्ट्रम लाइन के अंदर आ रही है, ये वेवलेंथ कंसीडरेबल है, कंसीडरेबल है। क्या है ये वेवलेंथ, हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडरेबल है। क्या है ये, कंसीडरेबल, कंसीडरेबल है, इसको मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारी कंसीडरेबल है, यानी कि इस वेवलेंथ को हम क्या है, इसका मीनिंग है मीनिंग, इसका अपना कोई ना कोई मीनिंग है, इसका हमारा यानी कि इसका कोई ना कोई मीनिंग है, ये मीनिंग रखती है, इसका कंसीडरेबल, इस वेव को हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडरेबल वेवलेंथ है,
यानी कि इस वेवलेंथ को कंसीडर कर सकते हैं। अगर यही इसी वेवलेंथ को सपोज हम एक पार्टिकल के लिए देखें, सपोज आपकी एक बॉल है जिसका जैसे फुटबॉल हो सकती है, बॉल हो सकती है, इसका वेट कितना 1 kg है, तो इसका मास तो आपको पता लग गया कि ये 1 kg है। मास तो हमको ले लिया, हमने कंसिडर कर लिया कि 1 kg है, ठीक है। इसकी स्पीड हम ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही हम दौड़ा रहे हैं इसको, ठीक है जी। एच की वैल्यू आप जानते हैं जो ऑलरेडी हम ऊपर आपको डिस्कस किए, -34 जूल पर सेकंड। तो इसके लिए भी वेव लेंथ निकाल के देखते हैं, इसके लिए भी वेव लेंथ निकाल के देखें तो लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम बी। तो इसमें रखें, वैल्यू रखें 6.26 -34 अपॉन हमारा मास कितना है और स्पीड भी 1 है। तो ये 6.26 -34। अब ये बताइए इतना मीटर आया है -34। तो ये वेव लेंथ क्या है, नॉन कंसिडरेबल है। क्या है, नॉन कंसिडरेबल है। नॉन कंसिडरेबल है इसका मतलब है इस वेव लेंथ का कोई मीनिंग है। ये वेव लेंथ क्या है, मीनिंगलेस है। क्या है, मीनिंगलेस वेव लेंथ है। अब वेव लेंथ ये मीनिंगलेस है तो हम इस वेव लेंथ को क्या नहीं कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते। तो देखो अगर हमारा कोई बिग पार्टिकल है, बिग पार्टिकल के साथ हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को तो अप्लाई तो कर सकते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन जो वेव लेंथ आती है उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए हमारे बिग पार्टिकल के साथ कोई वेव हमको नहीं दिखाई देती। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है तो स्पीड से चलता है, तो उस वेव लेंथ जो होती है उसका मीनिंग है, इसका मतलब है उसके साथ जो हमारी एनर्जी वेव एसोसिएट होती है वो एनर्जी वेव हमको दिखाई दे सकती है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस किसके लिए है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ, ठीक है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन को दिखाया, इसका वेवलेंथ कंसिडरेबल है और मीनिंगफुल है, यानी कि इसका मीनिंग है, मीनिंगफुल कहेंगे, और इस कंसिडरेबल है, ठीक है। जबकि पार्टिकल के लिए कंसिडरेबल नहीं है। इस तरीके से देखेंगे तो इस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन हमारे किसके लिए सिग्निफिकेंस रखती है, सिर्फ माइक्रोस्कोप पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। बिग पार्टिकल्स के लिए इसका कोई भी क्या है, सिग्निफिकेंस नहीं है। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, जो हमारा डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है, इसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है, उसके साथ पार्टिकल, ये हमारा पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है इसका कोई सिग्निफिकेंस है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है क्या इसका तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ऑफ द मैटर पार्टिकल क्या है, एक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, एंड डीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी है फॉर द इलेक्ट्रॉन। यानी कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या करता है, क्या चीज बताता है, इस चीज को हम समझते हैं कि जब कोई भी हमारा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि दोनों एक्सपेरिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, इसके सिग्निफिकेंस को बताते हैं। कौन, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट कि सपोज एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम है। क्या है ये, हमने एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम है, तो इसको पहले क्या करते हैं, किसी एक निकिल या कॉपर के, यानी कि निकिल के या कॉपर के ब्लॉक से इसको एक्सट्रैक्ट कराते हैं, और इससे जो वेव निकलती हैं, उससे जो वेव निकलती हैं, उस वेव को एक जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर डालते हैं, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर, ठीक है। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है यहाँ पर, ये क्या है, एक जिंक सल्फाइड प्लेट है, उस पर हम डाल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इससे जो हमारी वेव निकल के आई है वेव, तो ये जिंक सल्फाइड की शीट पर हमारे एक सर्कुलर स्पाइरल प्रोवाइड करती है, ये सर्कुलर स्पाइरल प्रोवाइड करती है। ये सर्कुलर स्पाइरल कैसे होते हैं कि सपोज एक एकदम स्टैंड वाटर पॉन्ड है और उसमें एक स्टोन फेंक दीजिए, तो आप वहां देखते हैं क्या, एक सर्कुलर स्पाइरल टाइप के मिड से निकलते हुए बाहर की तरफ चलते हैं। तो ये सर्कुलर स्पाइरल जो बनते हैं, जो क्रिएट होते हैं जब हाई स्पीड से, तो ये सिमिलर हैं किसके, यानी कि जो हमारी इससे जो हमारी वेव निकल के आ रही है, ये वेव तो देखो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रहा था, इसको हमने निकल से, तो इसकी जो ये तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं रुक गया, इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भाई, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया किसने, निकल में। लेकिन वेव को तो क्या है, वो हमारी डायरेक्शन चेंज करके क्या हो गई, जिंक सल्फाइड की शीट पे स्पाइरल,
जिस तरीके के स्पायरल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जब कोई एक्सरे, क्या है ये एक एक्सरे है, और एक्सरे को भी हम किसकी, एक हम फोटोग्राफिक प्लेट पर डालते हैं। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड शीट। फोटोग्राफिक प्लेट यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट कहें, या फिर ग्राफिक प्लेट कहें, या फिर जिंक सल्फाइड का। तो ये उसी तरीके के स्पायरल यानी कि एक्सरे भी क्या करती है, उसी तरीके के स्पायरल बनाती है जैसे कि ये। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक्सरे एक वेव है, जब एक्सरे वेव है तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हो रहा, तो उसके साथ भी एक वेव है। इस तरीके से जो हमारा डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट और जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में क्या कर देते हैं, ये दोनों एक्सपेरिमेंट मिलकर क्या कर देते हैं, इसके वेव करैक्टर को बताते हैं। यानी डी ब्रोगली, जब कोई मैटर पार्टिकल्स यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस हाई स्पीड से चल रहा है, तो उसके साथ वेव एसोसिएट रहती है। ये क्या है, हमने एक हाई इलेक्ट्रॉन स्पीड बीम है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम है, तो उसके साथ उसको निकल कर से इलेक्ट्रॉन को यहीं रोक लिया, तो उसके साथ वेव तो ट्रैवल, तो वो हमारे उसी तरीके के स्पायरल प्रोवाइड कर रही है जैसे कि एक्सरे प्रोवाइड करती है, जिस तरीके से एक्सरे प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्सरे एक वेव है, जब एक्सरे एक वेव है तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक वेव एसोसिएट रहती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है किस चीज का, प्रूफ किसका है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर। अब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्या है कि ये हमारा डी ब्रोगली, जब कोई मैटर पार्टिकल होता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट रहती है। इस वेव एसोसिएट है, इस वेव एसोसिएट है, तो उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से हमने निकाला। अब क्या है कि क्या ये हमारा जो पार्टिकल है, तो पार्टिकल नेचर, तो यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ द, ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल जो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ मास ईएम रेशियो बाय थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो जैसे हमारा चार्ज निकालते हैं किससे, ईएम रेशियो निकालते हैं, तो पार्टिकल मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या बताते हैं, और फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो पार्टिकल नेचर को बताते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह से बिहेव करता है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे क्या है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास बाय थॉमसन एक्सपेरिमेंट। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, जिससे हम चार्ज निकालते हैं। और फोर्थ जो फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, एक परफेक्ट इमीटर और परफेक्ट एब्जॉर्वर ऑफ द लाइट होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि ऑल द, जब कोई भी हम क्या कहते हैं, किसी मेटल शीट पर जब हम एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का सनलाइट डालते हैं, फोटोन डालते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। यानी इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन ए बीम ऑफ बीम ऑफ क्या होता है, यानी कि फोटोन, यानी कि ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ मेटल। यानी क्या है, इजेक्शन इन फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन ए फोटोन ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ मेटल। तो जब हम किसी मेटल की सरफेस पे, जैसे सपोज ये मेटल है और मेटल की सरफेस पे हम क्या डालते हैं, कुछ फोटोन डालते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ऑफ कुछ इलेक्ट्रॉन फोटोन की कुछ एनर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। तो किसी, यानी कि यहाँ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की है, यानी कि हमारे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को, ये तो हम कह ही रहे हैं कि ऑल द मैटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन मोशन एसोसिएट विद वेव करैक्टर। यानी कि सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है डी ब्रोगली का, जितने भी हमारे मैटर पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या एसोसिएट रहती है, वेव एसोसिएट रहती है। लेकिन पार्टिकल को पार्टिकल कहने के लिए क्या, पार्टिकल को पार्टिकल यानी कि उसमें मास होता है, क्या होता है उसके अंदर, मास होता है पार्टिकल के अंदर। हाँ, पार्टिकल में मास होता है, उसकी पोजीशन हो सकती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं। तो इस चीज को भी क्या करें, यानी कि जो हमारे डी ब्रोगली जो हमारा मैटर पार्टिकल पे अप्लाई होता है वो भी माइक्रोस्कोप पार्टिकल पे अप्लाई होता है, तो उसकी वेवलेंथ ये है। लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कहें तो इसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, थॉमस का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमने ई ओवर एम का रेशियो निकाला था और मिल्कन ड्रॉप है इससे चार्ज निकाला था। और ये फिनोमेना ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फिनोमेना ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कुछ पार्टिकल करैक्टर को बताते हैं, पार्टिकल करैक्टर को बताते हैं। ठीक है।
अब देखो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की जो हमारी फॉर्म हमने जो आपको बताई है, आपके सामने जो लिखी है, यानी कि क्या है कि लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम बी, एच ओवर पी, और ये हमारा एच ओवर ट्वाइस ऑफ द एम के ई। ठीक है जी, ये हमने जो निकाली है, और हमने क्या निकाली है, एच ओवर ट्वाइस ऑफ द एम ई वी। ये जो पूरी इक्वेशन है, इसमें क्या हो, इससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं जब पार्टिकल का मास और वेलोसिटी दे रखा हो, मोमेंटम दे रखा हो, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रखी हो। तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, जो हमने ड्राइव करके दिखाएं आपको, ये पूरे फॉर्मूले से ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, जो हमने आपको बताया है, क्या बताया लास्ट में, जो डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया, यानी कि लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम बी इक्वल टू एच ओवर पी इक्वल टू एच ओवर ट्वाइस एम के ई, काइनेटिक एनर्जी का रूट के अंदर, और एच ओवर ट्वाइस एम ई वी। ठीक है, ये हमारा यहाँ ई हमारा एक इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है और एक प्रोटॉन का भी हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा पार्टिकल भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल में एनर्जी होती है, ये भी चीज ध्यान रखें। तो इस पूरी इक्वेशन को हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है, और डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप मेरा जो डी ब्रोगली का एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं इस क्लास को, डी ब्रोगली पर इस क्लास को बंद करने से, इस वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपका मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है और अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट को शेयर करें, उनको रेफर करें, जिससे उनकी भी ये कोई भी अगर क्वेरी है तो वो भी सॉल्व हो सके। आई होप कि मैंने डी ब्रोगली से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है पूरी कलेक्ट कराई है, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे सॉल्व कर पाएंगे आप। थैंक यू।